मैं साक्षी कन्हैयालाल सोलंकी, गांव ढोला। पधारे हुए सभी समाजसेवी भाइयों, गणमान्य नागरिकों, बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों को जय जिरीसा। मैं एक बेटी आपसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारे समाज की यह कैसी विडंबना है कि हमें माँ, बहन, पत्नी तो सभी को चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। आखिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? बहुत से घरों में जब बेटी पैदा होती है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं, उस माँ को ताने देना शुरू हो जाते हैं। खुशियों के माहौल में जैसे मातम सा छा जाता है। हमको ये पता होना चाहिए कि जन्म देने वाली माँ भी तो किसी की बेटी ही है, उसको भी तो किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया होगा। बेटी से ही बड़ी होकर किसी की बहन बनी होगी, किसी की पत्नी बनी होगी और किसी की माँ भी बनी होगी। हमें ये नजरिया बदलना होगा। बेटी का भी बेटे जैसा स्वागत करना होगा, ताली थाली बजानी होगी, मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनानी होगी। सब बेटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है वो मैं इस कविता द्वारा आपको सुनाती हूँ। कुछ गलती हो तो माफ करना। कविता का शीर्षक है, दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। कोख में पलने वाली गुड़िया अपनी माँ से करे पुकार, कोख में पलने वाली गुड़िया अपनी माँ से करे पुकार। तुम पर ना मैं बोझ बनूंगी, लेने दो मुझको अवतार। तुम पर ना मैं बोझ बनूंगी, लेने दो मुझको अवतार। यूं ना कत्ल करो बेटी का, तुम खूनी कहलाओगे। यूं ना कत्ल करो बेटी का, तुम खूनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसे उतार दिया। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसे उतार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। पैदा होने से यूं ना कत्ल करो बेटी का, तुम खूनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। जिसकी कोई औलाद नहीं है वो कितना गम सहते हैं। जिसकी कोई औलाद नहीं है वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं। कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं। बेटी को ना समझने वालों सीधे नरक में जाओगे। बेटी को ना समझने वालों सीधे नरक में जाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है। लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है। कितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम्ही पर मरती है। कितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम्ही पर मरती है। भाई के खाली हाथों में राखी किससे बंधवाओगे। भाई के खाली हाथों में राखी किससे बंधवाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। पति पत्नी जन्मों का बंधन हर दुख में साथ निभाती है। पति पत्नी जन्मों का बंधन हर दुख में साथ निभाती है। खुद भूखी प्यासी रहकर भी परिवार की सेवा करती है। खुद भूखी प्यासी रहकर भी परिवार की सेवा करती है। पत्नी को न समझने वालों कुंवारे ही मर जाओगे। पत्नी को न समझने वालों कुंवारे ही मर जाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। माँ का दर्जा भगवान से ऊंचा जो दुनिया हमें दिखाती है। माँ का दर्जा भगवान से ऊंचा जो दुनिया हमें दिखाती है। पढ़ा लिखा इंसान बनाकर समाज सेवा सिखाती है। पढ़ा लिखा इंसान बनाकर समाज सेवा सिखाती है। माँ का विश्वास तोड़ने वालों बाद में बहुत पछताओगे। माँ का विश्वास तोड़ने वालों बाद में बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तुम लगवाते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तुम लगवाते हो। बेटी का पैसा लेकर तुम घर अपना बंधवाते हो। बेटी का पैसा लेकर तुम घर अपना बंधवाते हो। बेटी का घर तोड़ने वालों सुखी नहीं रह पाओगे। बेटी का घर तोड़ने वालों सुखी नहीं रह पाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। हम सब इस अंतिम घड़ी पर जरूर विचार करें कि बेटी का पैसा लेना कितना बड़ा पाप होता है। आजकल दीमक जैसी बीमारी फैल रही है जो बाहर से दिखाई नहीं देती,
जिसका समय रहते इलाज न किया गया तो अंदर ही अंदर हमारे समाज को खोखला कर देगी। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पैसा लेना तो दूर की बात है। तो क्यों हर रोज बेटी को बेचा जा रहा है? ससुराल भेजने से पहले क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद किया जाता है? क्यों अपनी बेटी को जीते ही मार दिया जाता है? क्यों ससुराल वालों के ताने सुनने के लिए अपनी बेटी को मजबूर किया जाता है? क्यों अपनी बेटी को अपने ही हाथों से कर्जदार बनाया जाता है? बेटी के जीवन में कांटे बिछाने वाले अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हमें ये बात याद रखनी होगी। तो आओ हम सब मिलकर बेटी पर हो रहे इस अत्याचार को रोकने का प्रयास करें और एक बेटी को भी सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करें। यह बात कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई भी इसे अन्यथा न लेवे, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। जय जी।